क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल्स में हम जो है बेसिकली 3 तरह के पढ़ेंगे, है तो उससे भी ज्यादा, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन, हम पहले पढ़ेंगे प्राइम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल आइडियल, दूसरा पढ़ेंगे प्राइम आइडियल, तीसरा पढ़ेंगे मैक्सिमल आइडियल, चौथा पढ़ेंगे निल्पोटेंट आइडियल, पांचवा पढ़ेंगे निल आइडियल। ये हम बेसिकली 5 तरह के पढ़ने वाले हैं। पढ़ना तो हमको 3 ही था, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आसान आसान बनते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो इन 5 को पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि आइडियल प्रूफ करने के लिए आइडियल टेस्ट क्या है। हम जानते हैं कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई एंड आर ए बिलोंग्स टू आई, आर ए बिलोंग्स टू आई, a r belongs to I for all a belongs to I and for all r belongs to R। तब हम बोलेंगे I क्या है, सबसेट है, R का नॉन एम्प्टी, I नॉन एम्प्टी जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी तो हम बोलेंगे कि I क्या है, एक आइडियल होगा, हाँ या नहीं, ठीक है। तो हम वन बाई वन इसको कम करते चले जाएंगे और हम उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्राइम प्रिंसिपल आइडियल के ऊपर। सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल में क्या मानेंगे, सबसे पहले लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। यदि कम्यूटेटिव नहीं होगा तो फिर आर ए इज नॉट इक्वल टू ए आर, और उस केस में हमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमने क्या किया, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग एंड ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई एलिमेंट है आर का। कंसीडर द सेट A is equal to RA such that R belongs to R। तब AR लिखने की जरूरत नहीं है, R is equal to AR होगा, तो एक ही कन लिखने से काम बन जाएगा। तो सेट A is equal to RA, then A is an ideal of R called the principal ideal generated by A। प्रूफ तो बहुत आसान है, क्या माने, लेट A is equal to RA such that R belongs to R, where R is a ring since 0 belongs to R, so 0 into A belongs to A, that is 0 belongs to A implies A is non-empty. Let x y belongs to A implies x is equal to R1A and y is equal to R2A for some R1 R2 belongs to R. Now first x minus y is equal to R1A minus R2A is equal to R1 minus R2A belongs to A, as R1 minus R2 belongs to R for R1 R2 belongs to R, हाँ या नहीं। सेकेंड Rx is equal to R1A is equal to, for all R belongs to R is equal to R1A, एसोसिएटिविटी के कारण, for all R belongs to R is equal to ये simply which belongs to
A as R1 belongs to R, for R1 belongs to R, हाँ या नहीं? Since R is commutative, so Rx is equal to XR, so XR also belongs to A. Hence by कौन सा टेस्ट? आइडियल टेस्ट इज एन आइडियल ऑफ R, ठीक है? तो ये एक एलिमेंट से जनरेट करता हुआ आइडियल हो गया। क्या हम एक से ज्यादा एलिमेंट से भी जनरेट करता हुआ आइडियल बना सकते हैं? इसी तरह बना सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। आइडियल जनरेटेड बाय a set S, किसी सेट S से जनरेट करता हुआ आइडियल क्या होगा? ठीक है, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ सेट याद है? किसी सेट से कोई सब ग्रुप जनरेट करते थे, एक एलिमेंट से जनरेट करते थे, फिर एक सेट से जनरेट करते थे। तो क्या बताते थे कि कोई सेट एस है और एस से जनरेट करता हुआ सब ग्रुप क्या होता था? तो इट इज द, हम बोलते थे कि इट इज द सब ग्रुप, इट इज द लीस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग एस, है ना? सबसे छोटा सब ग्रुप जो एस को कंटेन कर रहा है, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है? इट इज द लीस्ट सब ग्रुप विच इज कंटेनिंग एस। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या होगा? सब ग्रुप ऐसा सब ग्रुप होगा जो एस को कंटेन कर रहा हो, एस इज कंटेन्ड इन दिस, एंड इफ एच जो है, एस इज कंटेन्ड इन एच, देन एस इज कंटेन्ड इन एच। मतलब सबसे छोटा सब ग्रुप जो कि एस को कंटेन कर रहा है। यदि एक एस सब ग्रुप माने एस को कंटेन कर रहा है, तो एस एच में कंटेन हो जाए, मतलब ये जो सब ग्रुप है वो जनरेट होता है। सेम चीज हम इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सब ग्रुप की जगह आइडियल लिख दे और तो सारा कुछ सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक, the ideal generated by S is denoted by F and is defined as S is contained in S, defined as S is an ideal containing S, second containing का स्पेलिंग में गलत लिखा है, containing S, और second if I is an ideal containing S, then S is contained in I। समझ में आ रहा है? लीस्ट आइडियल कंटेनिंग S। S क्या है? सबसे छोटा आइडियल है जो कि S को कंटेन कर रहा है, वही चीज को लिखा हमने। तो ये डिफिनेशन हो गया। और अब हम देखते हैं कि ये जो है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे और नहीं करके, इफ S इज इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट A n, ठीक है?
अब यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, आर क्या है, कॉम्यूटेटिव जरूरी रखते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें परेशानी करती हैं, ए आर और आर ए वाला, तो हम एक से ही काम बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग ये तो सबके लिए ट्रू हो गया, ये डिफिनीशन सबके लिए ट्रू हो गया, लेकिन हम इसको कॉम्पिटेटिव रिंग लें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, भैया कॉम्पिटेटिव रिंग। हम सब कुछ काम कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव रिंग में ही, कोई भी बिना कॉम्पिटेटिव रिंग हमारा वर्क कर नहीं है, ज्यादा यूजफुल नहीं है। या मल्टीप्लिकेशन ही कॉम्पिटेटिव नहीं होगा तो बहुत सारी परेशानी आएगी। तो हम एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर कॉम्पिटेटिव नहीं होगा वहां बहुत सारी परेशानी भी आने वाली है। तो यहाँ पर है एस, जो हम ये मान लेते हैं सबसेट ऑफ आर वेयर R is a commutative ring. Then this is, इसका फॉर्म होता है R1 A1 plus R2 A2 plus plus Rn AN where R1 R2 dot dot Rn belongs to R. तो हम देखेंगे कि S का फॉर्म ये हो जाएगा। हम इसको आसानी से शो कर सकते हैं कि S जो है इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, कोशिश करना। ठीक है, तो ये इससे जनरेट करता हुआ जो आइडियल है उसका फॉर्म ये होगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट हो तब हम ये डिफिनेशन लिखेंगे, यदि इनफाइनाइट हो तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। कोई इश्यू है? प्राइम आइडियल क्या होता है? तो प्राइम आइडियल में पहले ही हम बता देते हैं कि एक आइडियल है, इसके पहले जो दिखाया था एक सेट को डिफाइन किया था, उसे बताया है कि वो आइडियल है। समझ में आ रहा है? इसके पहले हमने क्या बताया था कि ए से एक जनरेट किया सेट, कॉम्पिटेटिव रिंग में ए से जनरेट किया आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, ए था, तो ये सेट आइडियल बनाया। अब हम जो डिफाइन करने जाते हैं कि प्राइम आइडियल है, मतलब आइडियल ऐसा है उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। सपोज करते हैं लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, आर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है एंड ए बी एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, A is called a prime ideal, is called a prime ideal of R if for A comma B belongs to R, AB belongs to A implies either A belongs to A or B belongs to A. समझ में आ रहा है? ए बी कोई दो एलिमेंट है आर का, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है ए में, इंप्लाई करेगा या तो ए में बिलोंग कर या फिर बी ए में, कोई एक को ए में जरूर, यदि प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है तो कोई एक को उसमें जरूर बिलोंग करना पड़ेगा। तो कुछ उसी तरह का प्राइम टाइप का आ रहा है, दो फैक्टर है तो या तो फैक्टर एक वन होगा या फिर दूसरा प्राइम होगा, खुद ही होगा, कुछ उसी तरह का सेंस आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम आइडियल। समझ में आ रहा है? इसी से मिलता जुलता, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको बोलते हैं मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल होता क्या है? तो फिर अगेन आर को हम, अब मैक्सिमल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमल का मतलब मैक्सिमल, उससे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा। ये मैक्सिमल जैसा टर्म नहीं, मैक्सिमल जैसा नहीं, मैक्सिमल इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी समझ में आ जाएगा। मैक्सिमल तुम पढ़ चुके हो, मैक्सिमल एलिमेंट लैटिस थ्योरी, लैटिस नहीं, कहां पर, मैक्सिमल जो टर्म है ये तुमने पढ़ा होगा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में, मैक्सिमल एलिमेंट, यदि रिमेंबर याद है तो, यदि नहीं पढ़ा है तो कोई बात ही नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। तो कॉन्सेप्ट शुरू में ही मिल चुका होता है, उसी को हम आगे बढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट वहां भी लग जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है मैक्सिमल का। मैक्सिमल करने का मतलब
कि आर तो हमें कम्यूटेटिव रिंग ले लिए, ठीक है, और ए एक आइडियल है, इतना तो मान ही लिया। हमने क्या मान लिया? लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग एंड ए बी एंड आइडियल ऑफ आर। ये सारी चीजें हम मान चुके हैं। अब हमें कहना है कि ए को मैक्सिमल कब कहेंगे, यही ना, ए को प्राइम कब कहेंगे, ए को मैक्सिमल कब कहेंगे। तो ए को मैक्सिमल कहने के लिए कंडीशन है कि एक आइडियल हम बी ले लेते हैं जो कि ए को कंटेन कर रहा है। क्या कर रहे हैं? बी जो है ए को कंटेन कर रहा है। अब बी यदि ए को कंटेन कर रहा है तो आर आर एक आइडियल है, आर जो है खुद ही आइडियल हो गया, आर जो है खुद भी आइडियल हो गया। अब इसमें एक और बात ध्यान में रखना है कि ए जो है बी का प्रॉपर आइडियल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग एंड ए बी अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, ये जरूरी है। बी आर प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। प्रॉपर आइडियल का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है, और ना ही ए जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ये दो चीजें, तो ए एक प्रॉपर आइडियल है, तो ए एक प्रॉपर आइडियल है तो ऐसा एलिमेंट मिलेगा आर में जो कि ए में नहीं बिलोंग करेगा। प्रॉपर मतलब समझ में आ रहा है ना, कि ए तो हमेशा सबसेट आर का होगा, ए इक्वल टू आर नहीं होना चाहिए। सर वहां पर पढ़े हम्म, प्रॉपर। हाँ हाँ, प्रॉपर, तो प्रॉपर का सब जगह सेंस यही होता है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, ए इज इक्वल टू आर नहीं होना चाहिए। ए इज इक्वल टू आर नहीं होगा मतलब ए का तो सारा एलिमेंट आर में है ही, और यदि ए आर के इक्वल नहीं है मतलब आर में एक ऐसा एलिमेंट होना जो ए में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आर है, इसके अंदर ए होना चाहिए, मतलब एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के अंदर, ए से बाहर हो और आर में हो, तो प्रॉपर आइडियल है। तो प्रॉपर आइडियल है मतलब प्रॉपर सबसेट है, आइडियल जो कि प्रॉपर सबसेट है। तो लेट आर बी अ कॉम्पिटेटिव रिंग एंड ए बी अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। तो प्रॉपर आइडियल ऑफ आर है तो ऐसा बी एग्जिस्ट कर सकता है जो ए और आर के बीच में हो, कर सकता है। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आइडियल नहीं होना चाहिए जो ए को भी कंटेन करे और आर का प्रॉपर आइडियल हो। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए जो कि ए को कंटेन करे। हाँ, प्रॉपर आइडियल तो बंद हो गया, ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कैसे करें या फिर इसको लिखे कैसे? कि हम लिखना चाहते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते, लेट आर बी कॉम्पिटेटिव रिंग विथ रिंग एंड ए बी अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिखेंगे, दो तरीके से लिखेंगे क्योंकि प्रूफ में सेकंड हेल्प आता है। देन ए इज कॉल्ड अ maximal ideal of R if R does not have a proper ideal containing A। अब क्वेश्चन राइज होता है ना, डज नॉट प्रूव करना वो ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, if B is an ideal of R such that A is contained in B is contained in R, then तो ऐसा कोई मिलना नहीं चाहिए जो कि, हाँ, ऐसा भी मिलना ही नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे नेगेट करें, कैसे लिखें कि ऐसा भी ना मिले?
तो हम ऐसा मान लिए कि ऐसा सिचुएशन आ रहा है, देन आइदर b इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू, उसी बात को इस तरह भी लिख सकते हैं। और हमको जब भी मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना होगा तो हम एक ऐसा आइडियल मानेंगे जो इस सिचुएशन के अनुसार होगा। तो इसके बाद हम उस b को, b a को भी कंटेन कर रहा है, अब b एक आइडियल है, तो यदि हम शो कर दे या तो b बराबर a हो या b बराबर r, तो a ऑटोमेटिकली बन गया मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो यही b को हमें एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पर आइडियल दिया हुआ है, उसमें यदि ये प्रॉपर्टी हो तब हम इसको प्राइम बोलेंगे, उसमें ये प्रॉपर्टी तो हम उसको मैक्सिमल बोलेंगे। इसमें आइडियल तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम आइडियल ऑलरेडी माने हैं, इसके तो आइडियल प्रूफ नहीं ना करना था। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होगी तब हम उसको ये कहेंगे। ये क्लियर है ना? इसके पहले था उसको आइडियल प्रूफ करना था, यहाँ तो आइडियल प्रूफ नहीं करना है। क्लियर है? तो अब कोई आइडियल प्राइम आइडियल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई आइडियल मैक्सिमम आइडियल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन उसको आइडियल तो होना पड़ेगा, यदि प्राइम हो या मैक्सिमम दोनों को आइडियल तो होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, टाइप है आइडियल का, डिफरेंट टाइप्स। इसी तरह नील आइडियल, नील पोटेंट आइडियल, वो भी टाइप है। अब प्रिंसिपल आइडियल के साथ क्या खास बात है कि कोई आइडियल को यदि हम एक एलिमेंट से जनरेट करते हुए दिखला दे तो वो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो गया। ठीक है, यानी एक एलिमेंट से जनरेट करता हुआ।